और अखबारों में आता कि 200 करोड़ रुपए लगा दिए, 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ गया। रोहतक रोड पे जो भ्रष्टाचार हुआ कि पाइपलाइन बिछा दी और पाइप ही नहीं मिले। तो ये पैसा सीधा सीधा मुझे तो ये लगता है कि भाई विधायक के पास जा रहा है, और कहाँ जाएगा आप बताओ। तो हमारा उनसे सवाल यही है कि भाई आप बताएं, आपका परिवार जो 4 बार से यहाँ विधायक है और आपने क्या यहाँ पर काम किए हैं। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे सवाल करते हो, अगले दिन आप किसी से बयान दिला देते हो किसी अफसर से कि भाई इतना काम हो जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद दोबारा सवाल उठाते तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई प्रोफेसर की पोस्टें नहीं निकलती। इसलिए इन सब बातों को रखकर हम सब साथियों ने, हमारे पार्टी के यहाँ सारे सीनियर नेता बैठे हैं, सब ने ये डिसाइड किया कि 20 मई को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जींद में एक बड़ी जनसभा के माध्यम से बुलाया जाए और जींद की हकीकत से रूबरू कराया जाए। जींद शहर में इतना व्यापक तरीके से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सड़कें आप किसी पे चले जाओ टूटी है। आज तक जब से इनकी सरकार आई है, मिड्डा परिवार 4 बार से यहाँ विधायक है, लेकिन रजभाई वाला रोड जो है टेंडर लगते हैं, फिर वो थोड़े दिन में सड़क पे उसको लेप सा लगा देते, फिर टूट जाती है। शौक से अखबारों में ये बताएंगे कि भाई हमने इतने उद्घाटन कर दिए हैं, आपके सामने है कि अटल पार्क का जो उद्घाटन किया, अगले दिन झूले टूट गए। इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है कि एक दिन में बच्चे के एक दिन झूलते ही झूले टूट गए। आपने ऐसा सामान खरीदा है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है और इसका जवाब कौन देगा। जब हम आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो अगले दिन बयान आता है, पिछली बार जब बुलाए थे कि भाई हमने डॉक्टर्स का मुद्दा जींद शहर के लिए उठाया कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अगले दिन सीएमओ का बयान आया कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स जो जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप आज भी हॉस्पिटल में जाकर पूछ सकते हो कि किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रही है। 222 डॉक्टरों की यहाँ पर पूरे शहर में पोस्ट है और 111 पोस्टें हैं, 111 पोस्टों पर डॉक्टर हैं, 100 पूरी 50% खाली है। ऐसे ही हमारे अस्पताल का हाल है। स्टेडियम का बार बार हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोचों की नियुक्ति कर दो। जो आपने स्टेडियम का बुरा हाल कर रखा है, बीजेपी का कोई फंक्शन होता तो स्टेडियम को यूज़ कर लिया जाता है, अदरवाइज़ उसमें युवाओं के लिए कोई आपने कोचिज़ की वहाँ पर जो है नियुक्ति नहीं की। गवर्नर साहब अभी यूनिवर्सिटी में भी आए थे और वीसी साहब के माध्यम से हमने ये सुना कि भाई नई पोस्टें वो निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी जो पिछले 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी और इसको विधानसभा में इसका बजट भी ऐसा बना के गए थे कि इस यूनिवर्सिटी को किसी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं थी, सारे बीएड और जेबीटी कॉलेजेस इसके अंडर दिए गए थे। लेकिन आज हाल ये है कि 2014 से लेकर अब तक 23 डिपार्टमेंटों में सिर्फ 5 में परमानेंट जो प्रोफेसर है वो है, 18 आज भी खाली है। कच्चे कर्मचारियों के सहारे इस यूनिवर्सिटी को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो जिस तरह से आज जनता के बीच में जाते हैं, लोगों के अंदर एक दर्द है कि भाई हर व्यक्ति को तो लाइन में लगा दिया है, और किसान फसल बेचने जाता है तो मंडी में उससे पहले पोर्टल पर चढ़ाओ। यदि किसान की फसल नुकसान हो जाता है, कितनी बारिश भी पड़े ओले पड़े, जब बीमा कंपनियां बिना पूछे किसान से उनके खाते से पैसे काट लेती है और देने की बारी आती है तो 100 रुपये का चेक, 500 रुपये का चेक, 800 रुपये का चेक देती है। कहाँ जाती है वो बीमा कंपनियां जो हज़ारों करोड़ रुपए किसानों से हर साल बीमे के नाम पर काटती है। जब देने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि कंडीशन इतनी लगा देते हैं, भाई किसान परेशान हो जाता है। इन सब बातों को लेकर हम जो ये है हाथ से हाथ जोड़ो रैली 20 मई को पुरानी अनाज मंडी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। उसके लिए आज आप सब यहाँ पर साथी बुलाए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस ने भी अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है या रैलियों में लोगों से वादा किया है कि बुढ़ापा पेंशन जैसे ही कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में बनती है तो 6,000 रुपये करेंगे।
युवाओं के लिए वही खेल नीति, वही रोज़गार के जितनी सरकारी पोस्टें खाली हैं सब में नए सिरे से भर्तियां शुरू करके और पूरी सरकारी जो पोस्टें हैं उनको भरा जाएगा। और जो ये विकास कौशल जो निगम इन्होंने बना रखा है, जिसमें फर्जी तरीके से बैकडोर से ही अपने लोगों को एडजस्ट करने पे लगे हुए, इन सबको बंद किया जाएगा। सिलेंडर का जो है दाम जो है वो 500 रुपये किया जाएगा। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा वासियों के लिए से वादा किया है। ऐसी बहुत सारी है, चाहे गरीब व्यक्ति के लिए हो, ऐसी व्यक्ति के लिए 100 गज का प्लाट देने के लिए हो, चाहे कर्मचारियों की ओल्ड स्कीम पेंशन के अंतर्गत जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में की गई है, वैसे ही हरियाणा में दोबारा उसको लागू किया जाएगा। हिमाचल में भी कर दिया है। तो कांग्रेस के स्टेट में जहाँ भी सरकार है वहाँ पर पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है। तो इन सब बातों के लिए और ख़ासकर जींद की जो अनदेखी हो रही है और जींद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हम तो सीधा सीधा यहाँ के विधायक से पूछते हैं कि भाई पिछले 9 साल से आपके ही लोग यहाँ पर नगर परिषद में चेयरमैन पे बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर 4 बार से विधायक हो, इतना पैसा किसके पास किसकी जेब में जा रहा है, ये जींद का विधायक बताए। ऐसे ही काम हो रहे हैं, पार्कों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजों में टीचर्स यहाँ नहीं है, गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाए तो डॉक्टर यहाँ नहीं है। आप चारों तरफ यदि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा जींद का बुरा हाल हो जाता, आप कहीं से निकल नहीं सकते। चाहे आपने देखा होगा कि शहर में गांव में बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति के बीपीएल कार्ड को काट दिया गया है। और ऐसे व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड ये बना रहे हैं कि जो गाड़ी में राशन लेने आता है। हमारा इस सरकार से यही सवाल है कि भाई जो सही व्यक्ति है जिसको बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है, आप उसको तो बीपीएल कार्ड काट रहे हो। और किस तरह से आपका बनाने का पैमाना है, उसके विपरीत आप ऐसे आदमियों के बीपीएल कार्ड बनाते हो जिसकी शायद उनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कटे हुए जो बीपीएल कार्ड है उस पर ज़रूर सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, इसलिए हम ये रैली करने जा रहे हैं। थैंक यू। स्टेडियम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाया, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाई। जींद में लड़कियों के लिए कॉलेज जहाँ बैठे सामने ही, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया। जींद का सरकारी अस्पताल जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया। जो अटल पार्क है उसके साइड में जो पशु अस्पताल है उसको तोड़कर उसको दोबारा बनवाया गया। सबसे पहले जाम जो हमारा पटियाला चौक पे लगता था, उस पर फ्लाईओवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। जिस बाईपास की आप बात कर रहे हो उसकी भी जो है आधारशिला नींव जिसको कहते हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखे गए थे। इन्होंने तो आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर अब ट्रैफिक चलने लग गया, लेकिन 9 साल के बाद भी जींद रोहतक का जो 4 लेन मार्ग है वो पूरी तरह से नहीं बना है। और उन सब से बड़ी कि जींद को सोनीपत से रेल के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोड़ा। तो कहाँ पर गए ये? तो जो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद के लिए करके देखे उसको संभाल लो। जो स्टेडियम 9 साल से बना हुआ है जिसमें सिंथेटिक ट्रैक तक वो लगा कर गए, उसमें कोच भी आपने नहीं लगाए। आपने कहा बहुत अब हरियाणा का शुरू से इतिहास आप देखोगे, कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई थी। कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई पहली बार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में दूसरी बार सरकार बनी। और बीजेपी नहीं, उससे पहले मैं आपका कहा कि हरियाणा के इतिहास में उनके नेतृत्व में काम हुआ। 10 साल से हम थे, कहीं गलती हुई या कोई काम अधूरे रह गए तो लोगों में एक तरह से रिजेंटमेंट होगी कि भाई ये सरकार 10 साल हो गई। लेकिन 10 साल के बाद आज भी आप लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही विश्वास करते हैं। खट्टर साहब को 9 साल हो गए बने हुए मुख्यमंत्री। यदि प्रदेश का एक व्यक्ति आकर कहे हम विश्वास करते तो हम भी मान जाएंगे। सीएम जरूर बने वो जोड़ तोड़ की राजनीति से, लेकिन लोगों का दिल जीतने में आज तक वो कामयाब नहीं हुए। अब कोई अफसर जाके किसी के जेब में पैसे दे के आएगा, ट्रांसफ़र पैसे से कराएगा तो हमें थोड़ी बताएगा। लेकिन आप सब भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई इतना पैसा जब वो अखबारों में 200-400 करोड़ रुपए लिखते हैं तो जींद में नज़र भी आना चाहिए। भ्रष्टाचार तो मैंने बताया, रोहतक रोड पर खोदा, इन्होंने पूरा खोद के देखा तो पाइप ही नहीं मिले। इससे बड़ा भ्रष्टाचार जब सारी जनता के सामने आ गया कि भाई आपने कहा कि हमने
ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़े बड़े पाइप दाब दिए हैं, और जब एक जगह से सड़क बैठी उसको खोदा गया तो पाइप ही नहीं मिले। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत और क्या हो सकता है? आप देख लो, अब की बार बारिश आएगी तब जींद का हाल देख लेना। और जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये जींद की जनता कह रही है। आप रजिस्ट्री में, आप भी बहुत सियाणे पत्रकार, सीनियर पत्रकार हो यहाँ पर हो, कि रजिस्ट्री ऑफिस में आप चले जाओ कि बिना दलाल को पकड़े या बिना पैसे दे गरीब व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं होती। नगर परिषद में यदि प्रॉपर्टी आईडी सीधे तरीके से कोई नहीं बनाता, यदि पैसे दोगे तो प्रॉपर्टी आईडी आपकी प्रॉपर्टी की बन जाएगी, अदरवाइज़ तो फाइल ही नहीं मिलती। व्यक्ति को खुद ही अपनी फाइल ढूंढनी पड़ती है। ये हाल इन्होंने कर दिया है। सबूत क्या है? ये तो सारा जींद शहर जानता है कि ये पैसा आज कौन कमा रहा है। मिड्डा साहब को लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई जनता से मतलब, उनको लगता है कि भाई जनता तो उनको जिता रही है, तो एक तरह से उनको भी ये लगने लग गया कि भाई ये तो मेरे को जिता रहे हैं, अब मैं अपना घर को ठीक करता हूँ। अटल ये पार्क का अखबारों में ही फोटो आया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? आप ही बताओ कि झूला एक दिन में टूट गया, ऐसा कौन सा प्लास्टिक का झूला लगाया था इन्होंने? यदि स्टील की, इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल के पार्क बनाएंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े, आप उस टाइम के नगर परिषद के चेयरमैन के बयान देख लो कि हम ऐसा अटल पार्क बनाएंगे जो इंडिया में सबसे बढ़िया होगा। वो सबसे बढ़िया जो पार्क है उसके स्टील के जो झूले थे वो एक दिन में टूट गए। पैसा कमाने पे इन्होंने अपना घर भरने पर काम कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा काम कुछ नहीं। जी, और मेरे साथियों को मेडिकल कॉलेज के लिए गिरफ्तार किया गया। सुबह लेकर गए, बसों में भरकर शाम को हमें छोड़ा गया। खट्टर साहब को हमने काले झंडे दिलाए। जींद के अंदर जिस जनरेटर पर हमारा सरकारी अस्पताल टिका हुआ है, 200 केवी से 400 केवी का है वो जनरेटर, उसको जब वो नया आया था यहाँ से उठा रहे थे, आप लोगों को ध्यान हो, मैंने जाके उसको पकड़ लिया था और उसको वहीं रखवाया था कि ये जनरेटर नहीं जाएगा। जनरेटर उठाने वाले सीएमओ वगैरह सब आए थे, ये कहते कि भाई ये तो अनिल विज का हुक्म है, ये जनरेटर हमें अम्बाड़ा भेजना है। तो मैं ही जाके लड़ा था, उस जनरेटर को आज भी वो वहीं रखा है, उसको जाने नहीं दिया, चाहे अनिल विज का किसी का ऑर्डर था। ये जींद की जनता के लिए आया है, तो हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं रही ना, क्योंकि ये अपनी चाल में मस्त है और भ्रष्टाचार में लिप्त है।